इस क्वेश्चन में दिया है 4 लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर्स आर हेल्ड वर्टिकली एट द कॉर्नर्स। तो इन कॉर्नर्स पे वायर्स हैं, दे आर हेल्ड वर्टिकली। तो इन कॉर्नर्स पे वायर्स हैं एंड दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो आपसे पूछा है द वायर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जब वायर ए जो है इट कैरीज करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, बाकी सभी वायर्स में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सभी में देखते हैं। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट ए पॉइंट आर at a point P, sorry, which is at a distance r from the wire is given by magnetic field is equal to रहती है mu naught I by 2 pi r, where r is the distance from the wire। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट ए अगर हम लें और यूज करें तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सभी वायर्स की डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस सेम है सभी वायर्स के लिए फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट पॉइंट ए आ गया। अब ये अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करें एंड द थंब इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हियर द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी और अलोंग ओ बी आएगी। तो मैंने यहाँ लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज अलोंग ओ बी ड्यू टू वायर एट पॉइंट ए। अब हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट पॉइंट बी, सेम है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करें, यहाँ करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज है। सो एंड दिस विल बी क्लॉकवाइज है तो दिस विल बी अलोंग ओ ए। तो ये आपकी आ जाएगी along OA. Now magnetic field due to wire at point C same. This is mu naught I by 2 pi r। अब ये आ जाएगा along point C पे। The current is in the downward direction, magnetic field clockwise है and this will be towards OB। ये भी OB की तरफ जाएगी along OB। Now magnetic field due to wire at point corner D mu naught I by 2 pi r ही रहेगा and because of this current is in the downward direction, magnetic field आ जाएगी आपकी clockwise OC की तरफ। तो ये है along OC। अब आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड OA की तरफ है ये वाली ड्यू टू वायर बी एक आ गई आपकी वायर बी की जो बिकॉज ऑफ दिस द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग ओ ए इस डायरेक्शन में है एंड एक आ गया आपका ओ सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट कॉर्नर डी की वजह से ओ सी। ये दोनों इक्वल हैं ऑपोजिट हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी बिकॉज ऑफ द वायर एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी दोनों इक्वल हैं और दोनों अलोंग ओ बी है तो दोनों एडअप री इन्फोर्स हो जाएंगी। तो जो net magnetic field है that will be because of the wire at point A plus wire at point B। अब ये आपका है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस यहाँ भी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज अलोंग ओ बी। ये तो हमें पता लग गया। तो डायरेक्ट अलोंग ओ बी यही है तो अब हमें ये निकालना है यहाँ पे। तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस है, नाउ दिस इज द साइड ऑफ द वायर, दीज आर द डायगोनल्स, ये साइड है। अब ये डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करती है, ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया स्क्वायर का। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर से बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अब ये एक्स एक्स लेते हैं, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर। तो एक्स आ जाएगा आपका ए बाय अंडर रूट। तो यहाँ पे x जो है वो r है। सो दिस इज 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई इंटू ए बाई रूट। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँ सो दिस गिव्स मी ए बाई रूट टू से रैशनलाइज कर दूँ सो दिस गिव्स मी 2 म्यू नॉट इंटू आई अपॉन ये 2 टाइम्स आ जाएगा 2 पाई
ए बाय रूट टू डाला था मैंने, रूट टू से रैशनलाइज कर दिया, तो ये आ गया आपका ए रूट टू, एंड दिस बिकम्स, ओके, तो x आपका आ गया था ए अंडर रूट टू, तो r की वैल्यू डाल दी मैंने ए अंडर रूट टू। ऐसा करते हैं, ये टू टू कैंसिल हो गया, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट इंटू रूट टू इंटू आई अपॉन पाई इंटू ए। तो म्यू नॉट रूट टू आई पाई इंटू ए, म्यू नॉट रूट टू इंटू आई पाई इंटू ए, एंड डायरेक्टेड अलोंग ओ बी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।